हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, वर्तमान में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लकेश्वर बघेल इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक 7 जनवरी को आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लकेश्वर बघेल की अध्यक्षता में 7 जनवरी 2021 को दोपहर 2:30 बजे से कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष जगदलपुर में बैठक आयोजित की जाएगी। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि बस्तर की बहुप्रतीक्षित मांग पर इंद्रावती नदी कछार विकास प्राधिकरण और कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड के गठन में अब और देरी नहीं की जाएगी। बघेल ने कहा कि दोनों मांगे सरकार नए साल के शुरुआती महीने में ही पूरा कर देगी। इंद्रावती नदी कछार विकास प्राधिकरण और कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड के गठन का निर्णय 1.5 साल पहले बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में लिया गया था, लेकिन कोविड महामारी संकट के कारण इनके गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। इसकी बैठक कब होगी? तो 7 जनवरी 1921 को इसकी बैठक होगी। अब बस्तर की बात आई है दोस्तों, यहाँ कहाँ होगी इसकी बैठक? तो बस्तर में। अब बस्तर की बात आई है तो बस्तर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बस्तर की स्थापना या गठन 1948। मुख्यालय जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? जगदलपुर बस्तर तो इंद्रावती नदी के किनारे बसा है बस्तर की उद्गम रामपुर थैमूर मैगर पहाड़ी से हुआ है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। जलप्रपात चित्रकूट इंद्रावती नदी पर, तीरथगढ़ मुंगा बहा नदी पर स्थित है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 प्रदेश का सबसे छोटा पहाड़ी मैना को यहाँ संरक्षण किया जाता है। भैंसादाह मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल जगदलपुर चौराहों का शहर रुद्र प्रताप देव काकतीय वंश द्वारा बसाया गया था। दलपत सागर तालाब प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार कोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया है। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। खनिज हीरा तोकपाल से प्राप्त किया जाता है। बक्साइड आसना तारपुर से, अभ्रक दरभटा घाटी से प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। बस्तर में 1972 में लर्ण जातियों को जगदलपुर में बसाया गया। 1988 में जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर में स्थित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की
मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 14वीं कड़ी का प्रसारण कब होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 10 जनवरी 2021 को इसका प्रसारण किया जाएगा 14वीं कड़ी का। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। लोकवाणी में इस बार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल युवाओं से करेंगे बातचीत। 28, 29 एवं 30 दिसंबर को अपराह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके करवा सकते हैं रिकॉर्डिंग। 10 जनवरी को प्रसारित होगी 14वीं कड़ी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर दूरभाष नंबर, जो ये नंबर दिया है, इन पर 28, 29 और 30 दिसंबर को अपराह्न 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपना सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 14वीं कड़ी का प्रसारण 10 जनवरी 2021 को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 तक चलेगी। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए। तो लोकवाणी को आप इस बार देखिए कि भूपेश बघेल युवाओं के लिए बातचीत करेंगे, युवाओं के लिए कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत प्रदेश में किस जिले में सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड और रनिंग ट्रैक निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बस्तर जिले में। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया के लिए खेल या युवा कल्याण विभाग ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार ने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में 5 करोड़ की लागत से सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड के साथ खिलाड़ियों के लिए रनिंग ट्रैक की स्वीकृति प्रदान की है। जगदलपुर में सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान बन जाने से बस्तर की खेल प्रतिभाओं का आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खेल संरचनाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में खेलबो जीतबो गढ़बो नव छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को तेजी से साकार कर किया जा रहा है। खेल या युवा कल्याण संचालनालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत जगदलपुर बस्तर सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड और रनिंग ट्रैक निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष प्रयासों से भारत सरकार ने जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए के सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ ग्राउंड के साथ खिलाड़ियों के लिए रनिंग ट्रैक के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति 18 दिसंबर 2020 को जारी कर दी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो 5 करोड़ के लागत से फुटबॉल ग्राउंड, रनिंग ट्रैक बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में बनाया जाएगा। युवाओं को खेलने के लिए ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समारोह में छत्तीसगढ़ की फिल्म ए डॉग एड हिज मैन को चुना गया
इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधीर त्रिपाठी इस फिल्म के निर्देशक और डायरेक्टर हैं। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखेगी रायगढ़िया डायरेक्टर की ए डॉग ए एंड हिज मैन। छत्तीसगढ़ के निर्देशक कलाकारों ने किया काम। कोयला खदान प्रभावित लोगों पर आधारित विश्व की 40 बेहतरीन फिल्मों में चुना गया। 28 सितंबर को कनाडा में होगी प्रदर्शित। रायगढ़, जांजगीर और ओडिशा के बलगीर जिले के लोकेशंस और रायगढ़ के कलाकार द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ी फिल्म ए डॉग एंड हिज मैन कनाडा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कोयला खदान प्रभावित लोगों पर आधारित है। विश्व की 40 बेहतरीन फिल्मों में से इसे चुना गया है। फिल्म का प्रदर्शन 28 सितंबर को कनाडा में होगा। फेस्टिवल में दिखाए जाएगी दुनिया भर की 250 फिल्में। फेस्टिवल में दुनिया भर में आई करीब 250 फिल्म दिखाई जाएगी। कनाडा में 26 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के फिल्म डायरेक्टर सुधीर त्रिपाठी की फिल्म ए डॉग एंड हिज मैन चुनी गई है। फिल्म कोल माइंस से प्रभावित गांव में एक बुजुर्ग किसान शौकीलाल सिदार और उनके कुत्ते खीरू की कहानी है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन जिले को इसमें शामिल किया गया है और कहाँ से लिए गए? तो पहला में रायगढ़, दूसरा में जांजगीर। अब रायगढ़ की बात आई है दोस्तों, तो रायगढ़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रायगढ़ की स्थापना 1948। मुख्यालय रायगढ़। रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तो रायगढ़ केलू नदी के किनारे बसा है। केलू नदी का उद्गम स्थल है लैलूंगा पहाड़ से हुआ है। केलू नदी परियोजना स्वर्गीय दिलीप सिंह जोदेव परियोजना। रायगढ़ में मुख्य जनजाति उराव, बिरहोर, नगेसिया। यहाँ मुख्य चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप। रायगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक 1830 मीटर लंबा पुल महानदी सेतु स्थित है। मुख्य खनिज कोयला मांड नदी घाटी। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला भंडारण है तो रायगढ़ में है। भंडारण क्षेत्र खरसिया, धर्मजयगढ़, महुआ पाली। बॉक्साइट किंदा पहाड़ से प्राप्त किया जाता। औद्योगिक क्षेत्र लारा ओपी जिंदल उद्योग जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ 1988 से प्रारंभ। एशिया की सबसे बड़ी स्पंज आयरन कंपनी मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़ 2000 में इसको विकसित किया गया। गोलमदा अभयारण्य 1975। राम झरना जलप्रपात, माडोसिल्ली जलप्रपात, ये सब कहाँ है? तो रायगढ़ जिले में स्थित है। पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल देखते हैं। सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाण कालीन स्थल प्रदेश में खोजी गई सबसे पहली गुफा। खोजकर्ता एडमसन 1910 में इसको खोजा गया था। कबरा पहाड़ मध्य पाषाण कालीन। प्रदेश में सर्वाधिक शैल चित्र लाल रंग की सांभर
घड़ियाल की सीढ़ी नुमा स्थित है। बोतलदा प्रदेश की सबसे लंबी गुफा बार एवं देवगाम मौर्यकालीन साक्ष्य पुजारी पाली क्योटिन माता मंदिर कुषाण कालीन सिक्के रायगढ़ से चलाए गए। चक्रधर समारोह का आयोजन प्रति वर्ष गणेश चतुर्थी राजा उदय सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया है। चक्रधर समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो रायगढ़ जिले में मनाया जाता है। अब इसमें जांजगीर जिले को शामिल किया गया है। अब जांजगीर की बात आई है तो जांजगीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। जांजगीर की स्थापना 1998, मुख्यालय जांजगीर। जांजगीर का प्राचीन नाम जलाल्यपुर जलाल्यदेव प्रथम, मातृत्व जिला बिलासपुर। बिलासपुर से पृथक करके जांजगीर का निर्माण किया गया है। चापा हसदो नदी के किनारे बसा है। प्राचीन नाम मदनपुर। चापा का प्राचीन नाम है मदनपुर। हसदो नदी उद्गम कोरिया जिले से हुआ है। रामगढ़ कैमूर पहाड़ी प्रदेश की सबसे ऊंची मिनीमाता बैंगो कहाँ है? हसदो बांगो बांग, लंबाई 87 मीटर, बहुउद्देशीय परियोजना। कोरबा माचाटोली में प्रदेश के प्रथम जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाता है। जांजगीर चांपा जिला सर्वाधिक तहसील वाला जिला है। जांजगीर चांपा केवल तहसील है, विकासखंड नहीं। पर्यटन ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्र देखते हैं। कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क, यहाँ मगरमच्छ को पालन किया गया है कोटमी सोनार में। घड़ियाल एवं प्राकृतिक रूप से संरक्षण। कोटगढ़ छत्तीसगढ़ में से एक शक्ति, छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों में से एक, 14 देशी रियासतों में से सबसे छोटा रियासत है तो शक्ति रियासत है। खरौद रामकालीन स्थल। खरदूषण वध की घटना प्राचीन नाम इंद्रपुर। छत्तीसगढ़ को काशी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है खरौद को। लक्ष्मणेश्वर मंदिर, गर्भगृह, शिवलिंग, सूर्यनारायण रामकालीन स्थल, विशाल वट वृक्ष, नर नारायण मंदिर, केवसा नारायण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। माघ पूर्णिमा में मेला लगता है शिवनारायण में। श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में समय शबरी के जूठे बेर खाए थे सूर्यनारायण में। किरारी गांव सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ, बालपुर साहित्य का तीर्थ रहा है बालपुर। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार कवि काल हैं तो हमारे लोचन प्रसाद पांडे हैं। मुकुटधर पांडे छायावादी काव्य धारा के जनक, कुरी के प्रति। बंशीधर पांडे छत्तीसगढ़ उपन्यासकार, हीरू की कहानी का जन्म स्थल है। दमाऊ धारा महाभारत कालीन स्थल, कुंजी सातवाहन कालीन शासक कुमार गुप्त वर्धशंति का शिलालेख। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त किए जाते। दहला पहाड़ अकलतरा नागपंचमी में मेले। पीथमपुर प्राचीन शिव मंदिर, कलेश्वर महादेव हसदो नदी के तट पर बसा है और यहाँ पर मेला लगता है पीथमपुर में। चंद्रपुर में महानदी मांड नदी लात नदी का संगम स्थल है तो चंद्रपुर में है चंद्रहासिनी मंदिर। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।